केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले में अंकिता के माता पिता की भावनाओं और मांगों का सम्मान करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है, ताकि निष्पक्ष और विस्तृत तरीके से जांच हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार पूरी तरह से न्याय दिलाने, पारदर्शिता बनाए रखने और सभी तथ्यों की गहराई से जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले इस मामले में राज्य विशेष जांच दल एसआईटी ने जांच की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई थी, लेकिन समाज में वीआईपी एंगल समेत कई प्रश्न बरकरार रहे, जिससे सीबीआई जांच की मांग और तेज हुई। विपक्षी कांग्रेस ने इस फैसले को जनता के संघर्ष की जीत और सरकार द्वारा अपनी गलती को मानने जैसा कदम बताया है। हालांकि उसने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है और जांच में उच्च न्यायिक निगरानी भी होनी चाहिए। जयपुर के मानसरोवर इलाके में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क पर रेस लगाते हुए नियंत्रण खो दिया और पहले डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हो गई। फिर सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल्स और लोगों पर जा घुसी। पुलिस के अनुसार कार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी और उसने करीब 30 मीटर तक स्टॉल्स व पैदल चल रहे लोगों को रौंदा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 16 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एक कार सवार को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि कार के ड्राइवर सहित अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों पर अपनी नई न्याय नियंत्रण और व्यापार ढांचा लागू करने की योजना का संकेत दिया है, जिसमें वो भारत को भी वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एक नियंत्रित फ्रेमवर्क के तहत भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में विविधता आएगी और भारतीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही अमेरिका व्हाइट हाउस में बड़ी तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक आयोजित कर रहा है, ताकि वेनेजुएला के तेल बाजार को फिर से सक्रिय करने और निवेश के अवसर तलाशने पर चर्चा की जा सके, जिसमें भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी संभावित खरीदार के रूप में सामने है और वो लाइसेंस की मंजूरी पाने के लिए अमेरिका से संपर्क में है। इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि पूरी प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है और विवरण अभी तय हो रहे हैं। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही विशेष टीम एसआईटी ने शुक्रवार को करीब 6-7 घंटे तक कठोर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें उनसे सैकड़ों सवाल किए गए और उनके बयान दर्ज किए गए। राठौर ने मीडिया से कहा कि उन्होंने एसआईटी को अपने पास मौजूद सभी तथ्यों और फोन रिकॉर्डिंग सौंप दी हैं और बताया कि जांच में वो पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, जबकि उन पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में यदि कोर्ट में बुलाया गया तो वहां भी वो पेश होंगे और अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। ये पूछताछ उस समय हुई जब मामले में वायरल ऑडियो वीडियो क्लिप्स और वीआईपी एंगल की जांच तेजी से चल रही है और राजनीतिक तथा सामाजिक दबाव के बीच सीबीआई जांच की मांग भी उभर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जो गुवाहाटी और कोलकाता, हावड़ा या कामाख्या के बीच चलेगी और लंबी दूरी की रात भर की यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। ये ट्रेन 16 कोचों वाली एसी स्लीपर सेवा होगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तेजी से यात्रा का विकल्प देगी। इसी अवसर पर भारतीय रेलवे 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का भी शुरुआती झंडी दिखाकर उद्घाटन करेगा, जिससे देश भर में रेल कनेक्टिविटी और यात्री सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ग्रीनलैंड को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो रूस या चीन वो क्षेत्र अपने कब्जे में ले लेंगे और वो ऐसा पड़ोसी नहीं चाहेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और आर्कटिक में बढ़ती रूस चीन गतिविधियों के कारण अमेरिका को वहां कुछ करना जरूरी है, चाहे वो अच्छे तरीके से हो या कठिन तरीके से। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ सौदा संभव न हुआ तो अमेरिका वैकल्पिक कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगा। ट्रंप के इस रुख को डेनमार्क और यूरोपीय नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ग्रीनलैंड की नियति उसके लोग और डेनमार्क खुद तय करेंगे।
थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जन नायकन की 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली डेट पर लेटेस्ट घटनाक्रम में मद्रास हाईकोर्ट ने रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये रोक सीबीएसई केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के आदेश के खिलाफ दायर अपील के आधार पर लगाई गई, जिसमें कोर्ट ने पहले के एक आदेश को रोका है जो बोर्ड को फिल्म के लिए यूए सर्टिफिकेट देने का निर्देश दे रहा था। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी और उसके बाद ही फिल्म की रिलीज पर अंतिम फैसला आएगा, जिससे जन नायकन का रिलीज शेड्यूल फिलहाल टल गया है। भारत के लिए ऑस्कर 2026 एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि कन्नड़ ब्लॉकबस्टर कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 और अनुपम खेर निर्देशित तन्वी द ग्रेट सहित कुल 4 भारतीय फिल्मों को 98 अकादमी पुरस्कारों ऑस्कर की बेस्ट फिल्म की दौड़ में शामिल किया गया है। ये फिल्में अब AMPAS द्वारा जारी 201 फीचर फिल्मों की एलिजिबल लिस्ट में जगह बनाने में सफल रहीं, जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए पात्र मानी जाती हैं और आगे नॉमिनेशन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसमें कांतारा और तन्वी द ग्रेट के अलावा महावतार, नरसिम्हा और टूरिस्ट फैमिली जैसी अन्य भारतीय फिल्में भी शामिल हैं, जिससे भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का सुनहरा मौका मिला है। अंतिम नॉमिनेशन की घोषणा 22 जनवरी 2026 को होगी। बेंगलुरु की रॉयल चैलेंजर्स टीम ने WPL 2026 के पहले मैच में रोमांचक जीत हासिल करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए, लेकिन बेंगलुरु की ऑलराउंडर नाडीन डी क्लार्क में न सिर्फ वाकिफ स्कोर को रोका, बल्कि अपनी नाबाद 63 रनों की जोरदार पारी से टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। आखिरी ओवर में बेंगलुरु को 18 रन चाहिए थे और डी क्लार्क ने आखिरी 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके लगाकर नाटकीय तरीके से मैच जीत लिया, जिससे ये मुकाबला लीग की शुरुआत के लिए एक जबरदस्त थ्रिलर साबित हुआ। मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान वीरता भरे प्रयास के बावजूद समाप्त हो गया है। महिला एकल में PV सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक जगह बनाई, लेकिन वहां उन्हें चीन की वांग जी यी से सीधी गेमों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके इस वर्ष के मलेशिया ओपन में सफर समाप्त हो गया। वहीं पुरुष युगल की शीर्ष जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी को क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी के हाथों हार से बाहर होना पड़ा, जिस कारण उनका भी टूर्नामेंट से विदा हो गया। इन परिणामों के साथ भारत का मलेशिया ओपन 2026 में सफर अब पूरी तरह समाप्त हो गया। भारत के लिए मलेशिया ओपन 2026 में बैडमिंटन का सफर मिला जुला रहा। महिला एकल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने शानदार वापसी करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, जब उनके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची चोट के कारण रिटायर हो गईं। इससे उनका सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित हुआ और वो टूर्नामेंट के चोटी के 4 में जगह बनाने में सफल रहीं। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई और पुरुष एकल में भी भारत की चुनौती समाप्त हो चुकी है। सिंधु अब सेमीफाइनल में दूसरे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मुकाबला खेलेंगी। गुजरात के सूरत में आज से शुरू हुई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग ISPL सीजन 3 के उद्घाटन से पहले ही उत्साह ने हाय तौबा मचा दी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बीच कई जगह अपार्टमेंट के कांच के मुख्य गेट टूट गए और कुछ लोग हल्की चोटें भी उठाने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि सोशल मीडिया पर कई लोग इस भीड़ प्रबंधन की कमजोरी पर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन सूरत ISPL उद्घाटन समारोह में आए हैं, जिसमें कई बड़े सितारे और क्रिकेट हस्तियां भी हिस्सा ले रहे हैं। क्रिकेट जगत में बड़ी खबर है। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को श्रीलंका क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें सलाहकार आधार पर टीम की बैटिंग मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है और वो 18 जनवरी 2026 से 10 मार्च 2026 तक श्रीलंका के साथ काम करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ICC महिनत T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राठौर ने पहले सितंबर 2019 से जुलाई 2024 तक भारत की टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में लगभग 5 साल तक कार्य किया था और अब उनके अनुभव से श्रीलंका टीम को बल्लेबाजी में सुधार की उम्मीद है। भारत के प्रमुख राज्यों में मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड तथा कोहरा जारी रहने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों में सुहावना वातावरण बना रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 18 से 22 डिग्री के बीच रहेगा। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है।
महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे क्षेत्र में तापमान 22 से 24 डिग्री, आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा हवा पूर्व दिशा से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाएं तथा ठंडी धूप का प्रभाव रहेगा। दक्षिणी राज्य जैसे कर्नाटक, बेंगलुरु में 20 से 28 डिग्री का सुहावना मौसम, तमिलनाडु तथा केरल में 25 से 30 डिग्री तथा हल्की धूप के साथ आर्द्रता बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की वर्षा संभव है। यात्रा तथा दैनिक कार्यों के दौरान उत्तरी क्षेत्रों में गर्म वस्त्र धारण करें और कोहरे से सावधान रहें। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।